we are discussing a very important topic which of paper second and unit first. It is also known as ecology. Ecology. Ecology बेटा सुनने में जितना सरलतम शब्द है उसकी अनुपालना और उसे समझना उतना ही मुश्किल है। इकोलॉजी से हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो डाउन लेवल से एग्ज़ाम हो या टॉप लेवल का एग्ज़ाम हो। इकोलॉजी से ईच एंड एवरी जो कंपटीशन है उसमें इसका रोल प्ले होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी हम कहें एनवायरनमेंट और हमारे चारों तरफ जो एक सिस्टम है जिससे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, या जिसमें मैं कहूँ कि अन्योन्य क्रियाएं हमारे फलस्वरूप जो होती हैं जो हम मेंटेन करते हैं, वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोलॉजी की अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री पे जाएं तो इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो है वो मिलकर बना हुआ है दो शब्दों से, ओइकस प्लस लोगस। लोगस के बारे में हम सब जानते हैं, यानी स्टडी। बट ओइकस जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है आवास स्थान। अर्थात यदि हम इसकी कोई डेफिनेशन बनाएं तो किसी आवास स्थल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाएगा? इकोलॉजी। वो कोई भी आवास हो सकता है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे आवास पाए जाते हैं, जैसे चाहे रेगिस्तान हो, चाहे जल हो, चाहे तालाब हो, सागर हो, नदी हो, एक्सेट्रा। तो इकोलॉजी शब्द जो सर्वप्रथम जो दिया गया वो दिया रिटर्न है, जबकि हम फादर ऑफ इकोलॉजी के रूप में जो जानते हैं वो है हिकल। नेक्स्ट, यदि हम यहाँ पर बात करें कि इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, प्रोफेसर आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा। याद रहेगा बाबा रामदेव, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज वाज अ फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया। इकोलॉजी के कई वरिष्ठ साइंटिस्टों ने अपने अपने शब्दों में, अपने अपने रूपों में, अपने अपने ज्ञान के अनुसार परिभाषित किया है। उनमें से सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, सभी का शाब्दिक अर्थ एक ही है। अगर हम उनका मीन निकालें तो मीन सभी का एक ही होगा, बस अपने को कुछ शब्दों में चेंजेस हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, एट फर्स्ट ई.पी. ओडम एनग्वाइने पी ओडम के अनुसार इकोलॉजी क्या है? प्रकृति की संरचना एवं प्रकार्य का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इट मीन्स जो हमारा नेचर है, नेचर का जो स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शन है, जो कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं, उनका अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इसी चीज़ को हम बार बार अलग अलग शब्दों में रिपीट करेंगे और इसी को हमें याद रखना है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के अनुसार देखिएगा, जीवों के आकार, कार्य तथा कारकों की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, म्यूचुअल रिलेशनशिप, इंटररिएक्शन या अन्योन्य क्रियाओं की बात मैं कर रहा हूँ। तो जीवों के आकार, कार्य एवं कारकों की अन्योन्य क्रियाओं के का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका इकोलॉजी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, जनरली अगर हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो देखिए वो क्या डेफिनेशन बनती है। प्रकृति में उपस्थित विभिन्न जीव इन द सेंस यानी लिविंग क्रिएचर्स, और फिजिकल यानी कि हम यहाँ पर कहें बायोलॉजिकल और फिजिकल, दोनों जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के मध्य की जो अन्योन्य क्रियाएं, दोनों के मध्य जो म्यूचुअल रिलेशनशिप जो पाया जाता है, उनके अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी। अगर शाब्दिक रूप में पिरोया जाए तो प्रकृति में उपस्थित विभिन्न जीव एवं वातावरणीय कारक, समझिएगा, जीव इट मीन्स बायोलॉजिकल क्रिएचर्स, देन वातावरणीय कारक इट मीन्स फिजिकल कैरेक्टर्स, इन दोनों के मध्य जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है इट इज नोन एज इकोलॉजी। और इन पारस्परिक संबंधों या म्यूचुअल रिलेशनशिप का जो अध्ययन कहलाता है वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी आप समझिए बेटा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम जानते हैं कि पादप
हम पर निर्भर हैं, हम पादपों पर निर्भर हैं। इसी प्रकार से इस वातावरण और पादपों द्वारा जो एक फॉर्मेट क्रिएट होता है, एनवायरनमेंट, वातावरण, वो कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल यानी भौतिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। तो इसे हम आगे लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, हम यहाँ पर कहें ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, इट मीन्स वर्गीय की ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी का सीधा सा अर्थ है कि इकोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं, पारिस्थितिकी की कौन कौन सी शाखाएं। इन शाखाओं को यदि हम देखें तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के आधार पर ही इन्हें अलग अलग रूपों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गीय की संबंधों के आधार पर, वर्गीय के संबंध इन द सेंस हम कहें यहाँ पर देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिएचर, फर्स्ट वन इज एनिमल एंड सेकंड वन इज प्लांट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दे आर डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड सेकंड वन इज एनिमल इकोलॉजी। इन प्लांट इकोलॉजी वी नो दैट प्लांट्स में हम जानते हैं कौन कौन से आते हैं, स्टार्ट विथ एल्गी, देन ब्रायो, देन टेरिडो, देन जिम्नो, देन एंजियो। यानी शैवाल पारिस्थितिकी, यानी एक शैवाल दूसरे शैवाल को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है उनका अध्ययन शैवाल पारिस्थितिकी कहलाएगा। ब्रायोफाइट्स पारिस्थितिकी, टेरिडोफाइट पारिस्थितिकी, जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म, ये जो पादप हैं वो किस प्रकार से एनवायरमेंटल फैक्टर्स को प्रभावित कर रहे हैं उनका अध्ययन जो कहलाएगा वो पादप पारिस्थितिकी कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बात करते हैं जंतु पारिस्थितिकी, तो जंतुओं का जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उस आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं देयर इज टू टाइप ऑफ एनिमल्स, फर्स्ट वन इज कॉर्डेट एंड सेकंड वन इज नॉन कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का अपना अपना एक अलग अलग इकोसिस्टम बन जाता है। कॉर्डेट जीव दूसरे कॉर्डेट्स को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स दूसरे नॉन कॉर्डेट्स को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, उनका वातावरण का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों के अध्ययन को हम यहाँ पर इस रूप में देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आवास के आधार पर, यहाँ हम इसको काफ़ी टिपिकली देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट देयर आर टू टाइप ऑफ इकोलॉजी, फर्स्ट वन इज प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल हैबिटेट। प्राकृतिक हम यहाँ पर कहें नेचुरल हैबिटेट के रूप में हम दो प्रकार से जानते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या स्थलीय पारिस्थितिकी और जलीय पारिस्थितिकी। इसी प्रकार से यदि हम कृत्रिम पर जाना चाहें तो कृत्रिम का सीधा फर्क देखिए मैन मेड, वो सभी चीज़ें जो मानव द्वारा निर्मित हैं, चाहे वो मैन मेड पॉन्ड हो, तालाब हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो आपका एक्वेरियम हो, चाहे नाले नालियाँ एक्सेट्रा जो भी हैं, वो सभी कृत्रिम आवासों में आ जाते हैं। जबकि प्राकृतिक आवास के रूप में हम स्थलीय और पारिस्थितिकी तंत्र को मानते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बनता है, जो हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यानी वन पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी और घास स्थल पारिस्थितिकी। इसी प्रकार से यदि हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को डिफाइन करते हैं तो देयर इज टू टाइप ऑफ इकोलॉजी, फर्स्ट वन इज लवणीय और सेकंड वन इज अलवणीय। लवणीय का सीधा सा अर्थ है समुद्रों से, जबकि अलवणीय को हम पुनः दो भागों में डिफाइन करते हैं, फर्स्ट वन इज लैंटिक और लोटिक, यानी स्थिर जलीय और अस्थिर जलीय। स्थिर जलीय की बात जब हम करते हैं तो तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, इनमें जो जीव पाए जाते हैं और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और उनके मध्य कौन सा अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन जो है स्थिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। जबकि अस्थिर जल में यानी जो बहती रहती हैं नदियाँ, स्प्रिंग, झरने, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। नदियाँ और झरने इसके अंतर्गत आएंगे और नदियाँ और झरने में जो जीव पाए जाते हैं और वातावरण का उनके ऊपर प्रभाव और उनका वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव डाला जा रहा है, उनके अध्ययन को हम यहाँ पर अस्थिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत मानते हैं। नेक्स्ट वन इज
बेटा थोड़ा फिर बारिश हो गई है तो थोड़ा हम यहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट वन, अध्ययन की इकाई के आधार पर अगर हम देखें तो देयर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वेरियस एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। थोड़ी बारिश आ गई बेटा, फॉर यू टू डिस्टर्ब। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अध्ययन की इकाई के आधार पर इसे दो रूपों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज ऑटो इकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज फिन इकोलॉजी। यानी कि यदि हम हिंदी में देखें इसे जाने तो स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेटा। इस डायग्राम से समझिएगा, जो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है आपको, डायग्राम से समझिएगा। ये जो आपको दिया गया है ऑट इकोलॉजी, इस ऑट इकोलॉजी का सेंस है, आप देखिए इन सभी में ए, यानी किसी एक जाति विशेष, किसी एक जाति विशेष के जीवों का वातावरण, जीवों एवं वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है वो आपका कहलाता है स्वपारिस्थितिकी तंत्र, यानी ऑटो इकोलॉजी। आप फिर से देखिएगा, मैंने कहा एक ही जाति विशेष, सिर्फ ए टाइप के यहाँ पर एनिमल्स हैं जिनका वातावरण के प्रति जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है या अन्योन्य क्रियाएं जो पाई जाती हैं, तो उनके मध्य संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका स्वपारिस्थितिकी। दूसरी ओर यदि हम यहाँ पर देखें समपारिस्थितिकी, तो समपारिस्थितिकी इन द सेंस, यानी हम यहाँ पर विभिन्न जातियां ले रहे हैं और विभिन्न जातियों से मिलकर हम जानते हैं बनता है एक समुदाय। तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान लेना चाहूँगा समपारिस्थितिकी यानी फिन इकोलॉजी। तो फिन इकोलॉजी में आप देखिए एक से अधिक जातियां ए बी सी डी एक्सेट्रा, तो इन सभी जातियों के जीवों के मध्य पाए जाने वाली अन्योन्य क्रियाएं एवं वहां पर उपस्थित भौतिक परिस्थितियों के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती हैं, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है यहाँ पर समपारिस्थितिकी यानी फिन इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा सॉरी नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा इसमें आर्ट इकोलॉजी में क्या दिया हुआ है और फिन इकोलॉजी में क्या दिया हुआ है। आप देखिएगा डेफिनेशन यहाँ पर है, किसी जाति विशेष के जीव एवं विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के मध्य उपस्थित पारस्परिक संबंध आर्ट इकोलॉजी कहलाता है। जबकि प्रकृति में उपस्थित विभिन्न जातियों, और हम जानते हैं जातियों से विभिन्न जातियों से मिलकर क्या बनता है समुदाय, तो प्रकृति में उपस्थित विभिन्न समुदाय पर्यावरणीय कारकों के मध्य उपस्थित अंतर संबंध फिन इकोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोम। तो बायोम को देखिएगा आप, बायोम क्या होता है। अगर हम यहाँ पर कहें व्हाट इज बायोम, तो बायोम विभिन्न समुदायों से मिलकर जो एक तंत्र बनता है वो बायोम कहलाता है। यानी कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार की आवासों से मिलकर जो एक सिस्टम बनता है वो बायोम कहलाता है। किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु में रहने वाले जैव समुदाय के वृहद संगठन को जीवोम या बायोम कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को बायोम इकोलॉजी कहते हैं। इसके रूप में उदाहरण के रूप में देखते हैं टुंड्रा। टुंड्रा आप जानते हो जो शीतोष्ण जो वन होते हैं, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इन सभी प्रकार के जो समुदाय हैं और उनकी जो परिस्थितियां हैं उनसे मिलकर बनता है बायोम। तो बायोम एक वृहद तंत्र है। नेक्स्ट इकोसिस्टम इकोलॉजी, इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम तो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी किसे कहेंगे किसी एक स्थान विशेष, ध्यान दीजिएगा,
ए स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवों एवं वहां पर उपस्थित वातावरणीय परिस्थितियों के मध्य उपस्थित पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी कहलाएगा। एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीव एवं विभिन्न अजैविक कारकों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार देखिएगा और देख करके जानिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे हम पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।